क्लास 10th याद है मैथ्स का वो बोर्ड एग्जाम जो आप लोगों का सबसे खराब गया था सेट तो हमारा टफ था। और पूरे देश में इसी बात के बारे में चर्चा हो रही थी कि भाई मैथ्स का जो बोर्ड का एग्जाम था वो किस लेवल का बनाया है। जो डिफिकल्टी लेवल थे किसी में नीचे थे किसी में ऊपर थे कि आप बेसिक और स्टैंडर्ड जैसा हम कुछ नहीं करने वाले, ये सब तो सिर्फ हमने पागल बनाने के लिए दे रखा है। तो आप लोगों को क्या उसके मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये बात मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही में समझाऊंगा कि वो मार्क्स अगर आप लोगों को मिलने भी वाले हैं तो कितने मार्क्स मिल सकते हैं, कौन सी ऐसी पॉलिसी जिसके अकॉर्डिंग मिल सकते हैं और कितने चांसेस हैं कि वो इस साल आप लोगों को मिलेंगे या नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं उस पॉलिसी का नाम होता है मॉडरेशन पॉलिसी। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस मॉडरेशन पॉलिसी से हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम लोगों को ये चीजें मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। थोड़ा जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है लेवल ऑफ द मीन अचीवमेंट इन द सेट वाइज परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स एट्रीब्यूटेबल टू द डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स इन द मल्टीपल सेट। जो मल्टीपल सेट जैसे मैथ्स के भी बने थे तो बेसिक वाले में भी क्या हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछ लिए गए थे। ऑल्दो उन लोगों ने सीबीक्यू ऑलरेडी बोल दिया है बट फिर भी मॉडरेशन पॉलिसी उनकी खुद की वेबसाइट पर है तो इसका अप्लाई होना बनता है। अच्छा, इसके अंदर जो आप लोगों के मार्क्स बढ़ते हैं एवरेज 10 से लेकर के 15 मार्क्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अब ये अप्लाई कहां पर होता है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? अप्लाई करने का एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि सभी सेट्स को जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ली जाती है कि भाई हम लोगों ने जो बच्चों को स्टडी मटेरियल दिया था उस स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग जो भी हम लोगों ने उन्हें बातें बताई थी उसके अकॉर्डिंग क्या हम लोगों ने पेपर कहीं पर ऊपर और नीचे करा है? तो ऑब्वियस सी बात है वो तो हुआ ही था। बहुत सारे बेसिक वाले पेपर ईजी थे लेकिन बहुत सारे डिफिकल्ट भी थे और ऐसा ही स्टैंडर्ड के साथ भी हुआ था। डिफिकल्टी लेवल ही तो ऊपर नीचे हुआ था। तो वहां पर जब ये रेक्टिफाई कर लिया जाएगा, ये जब पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ है, तो फिर एक एक्सपर्ट टीम खुद ही बैठ करके डाटा एनालिसिस करती है पिछले सालों का भी कि कहीं बच्चों के जो मार्क्स हैं कहीं वो ज्यादा कम तो नहीं हो रहे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग सभी बच्चों को 10 से 15, मतलब एक रेंज होती है 10 से 15, इससे ज्यादा नहीं होगा, इतने मार्क्स की आप लोगों को एवरेज मिलेगी और वहां पर आप लोगों के मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। और इसी वजह से मैंने आप लोगों को इसी ऑफिशियल cbsc.gov.in के ऊपर ये जो उन लोगों का पोर्टल है वही चीज मैंने आप लोगों को दिखाई है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जब ये वाला सेशन स्टार्ट हुआ था 2025-26 वाला, तब भी सीबीएसई के जो सर्कुलर आए थे उनमें भी बहुत सारी जगहों पर मॉडरेशन पॉलिसी का मेंशन था। तो मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई होगी। हाँ, अब मैं आप लोगों को बता दूं एक और चीज, ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ग्रेस मार्क्स मॉडरेशन पॉलिसी से बिल्कुल अलग होते हैं। अब उसमें क्या होता है कैसा होता है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ बने रहना। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं और किसको मिलते हैं। आई होप आप लोगों को मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब कहीं पर भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहो, आगे बढ़ो, पढ़ो। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।